अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करते हैं एलर्जी, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू। चूँकि अबू हवा में खुश्की बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से अबू हवा में गर्दोबार भी बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही तो हवा में बहुत खुश्की है। हम जो सांस लेते हैं उसके साथ साथ हम गर्द गुबार और जरासीम भी अंदर लेकर जाते हैं, उससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है और हमें जरासीम और बैक्टीरिया की वजह से ज़ुकाम लग जाती है और उसके बाद सीना ख़राब हो जाती है, कांसी होती थे और ठीक नहीं होती। तो इसकी हम एहतियाती तदाबीर भी आपको बताएंगे और पूरी तफसील के साथ हम बात करते हैं। तो आते हैं हम इन्फ्लुएंज़ा की तरफ, फ्लू ज़ुकाम की तरफ। इन्फ्लुएंज़ा एक ख़ास नौइयत का मुतअद्दी मरज़ है जिसकी दरअसल नुमाया इलामात होती है, जिनसे इस मर्ज़ की शनाख्त होती है। सर दर्द के साथ कम दौरानिया का बुखार, कमज़ोरी, जिस्म में शदीद और निज़ाम तनफ़ुस में सोजिश किस्म की पेचीदगियाँ। इन्फ्लुएंज़ा को हम ए, बी और सी किस्म के वायरस का ग्रुप पैदा करने का सबब होता है। ये मर्ज़ आम तौर पर वबाई शक्ल में फैलता है और मुख्तलिफ शिद्दत का होता है। इस मर्ज़ की जो असबाब वजूहात है, अक्सर ये बीमारी ए और बी किस्म के वायरस से पैदा होती है, लेकिन तीसरी किस्म यानी सी वायरस से ये बीमारी गैर वबाई शक्ल और हल्की नौइयत की होती है। मर्ज़ की शिद्दत के दौरान ये जरसूम सांस के रास्ते मौजूद होता है, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया, लेकिन जिस्म के दूसरे हिस्सों में ये नहीं मिलता और ना खून थूक बलगम और ना कि रतूबात में ये वायरस पाया जाता है। ये बीमारी हवा में मौजूदा ड्रॉपलेट्स के जरिए मुंतकिल होती है। इन्फ्लुएंज़ा ए से पैदा होने वाली बीमारी के बाद दूसरी किस्म के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं होती और उसी तरह दूसरी किस्म के बाद पैदा होने वाले इन्फ्लुएंज़ा में एक किस्म के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। ये बीमारी किसी भी उम्र या किसी नस्ल को भी हो सकती है, यानी मर्द, जन, बच्चे इससे मुतासर होते हैं। इसका दौरानिया 2 से 3 दिन का होता है और इसके साथ जो है अलामात नुमाया होती है इन्फ्लुएंज़ा के साथ। इनमें बुखार आम तौर पर होता है, थोड़ी थोड़ी बुखार होता है या कुछ घंटों के लिए मुसलसल बुखार होता है और ये अमूमन से 1 हफ्ते तक रहता है। इन्फ्लुएंज़ा में ज़्यादातर 101 से 103 फ़ारेनहाइट का होता है, मगर शदीद केसों में टेम्परेचर 105 तक बढ़ जाता है और ये सबक से ज़्यादा टेम्परेचर मर्ज़ के लिए या दूसरे रोज़ होता है। नब्ज़ की रफ्तार बढ़ती हुई और बुखार की निस्बत से ज़्यादा तेज़, सांस की रफ्तार नॉर्मल या मामूली बढ़ी हुई होती है, नाक की नाली सूज जाती है और भरी हुई होती है और अक्सर खून और सफ़ेद ज़रात की कमी भी देखने में आती है। तो हम चूँकि मौसम में बहुत खुश्की है तो हमें ठंडी हवाओं से, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इसके साथ तो हम अपने आप को गर्म करें। अक्सर लोग गर्म कमरों में से भी निकल आते हैं और अक्सर उसको ज़ुकाम और इन्फ्लुएंज़ा हो जाती है। उसके साथ भूख मिट जाती है, शदीद बुखार में पेट ख़राब होता है या उल्टी आना शुरू हो जाती है। और जब इन्फ्लुएंज़ा ज़ुकाम ज़ोर पकड़ता है तो उसके साथ साथ फिर छींकें भी आना शुरू हो जाती है, कांसी होती है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, सीने में दर्द होता है। तो उसी सूरत में आप लोग जो है ना ठंडे पानी, मुरगन अशिया से परहेज़ करें और अपने आप को गर्म रखें और इस तरह के सालन इस्तेमाल करें कि जो हमारे जिस्म में जो जरासीम बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो चुके हैं कि वो ख़त्म हो जाए। और इसका अलावा अगर 1 हफ्ते के बाद ज़ुकाम एलर्जी ठीक हो गया तो बेहतर है, अगर नहीं हो गया तो उसने मतलब शदीद सूरत इख्तियार कर दी है, इसके लिए इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए जो दवाई है वो आपको भी बताऊं, होम्योपैथिक की दवाई है, किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिलती है, आप लोग ले सकते हैं। इसमें है एकोनाइट है, जिप्सीमियम है और यूफोटोरियम पर्प है, बिप्टीशिया है, आर्सेनिक है, डलकमारा, ब्रायूनिया, सिंगोनेरिया, फास्फोरस। इसके नाम भी मैं आपको बता दूंगा तफसील से कि ये दवाई किस किस सूरत में इस्तेमाल करनी है। और इस मौसम में ख़ासकर बच्चों का बहुत एहतियात करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं गर्म कमरे से अक्सर निकलते हैं, उसको ठंडा पानी ना दे, मुर्गन अशिया ना दे,
کیونکہ اکثر بچے جو ہے نا جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے نا وہ دیر سے، اس میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، بار بار زکام ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کا خصوصی خیال رکھے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔